वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम में की। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके ऊपर क्या करता है? इसका कंट्रोल होता है। या हम कहें कि द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट all the endocrine gland functions। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि अदर जितने भी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, ओके, एड्रीनल की बात करें, पैराथायराइड की बात करें, या हम थाइमस ग्लैंड की बात करें, तो ये जितनी सारी ग्लैंड होती हैं, जैसे ओवरी हो गई, ओवरी क्या है? ग्लैंड है। या हम कहें कि टेस्टिस हो गया, तो इनके जो भी सिक्रीशंस होते हैं उनको क्या करता है? पिट्यूटरी रेगुलेट करती है। तो पिट्यूटरी कैसे रेगुलेट करती है उसके बारे में हम पूरा इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे कि पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, एक तो पोस्टीरियर रीजन होता है, एक एंटीरियर रीजन होता है। एंटीरियर रीजन के अपने अलग हार्मोन हैं और पोस्टीरियर जो रीजन होता है उसके अलग हार्मोन होते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं एक बार इसका डायग्राम बना के पिट्यूटरी का। तो पिट्यूटरी का अगर डायग्राम बनाएं, पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है इसका। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये है पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसे हम क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, जो ऊपर का ये रीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या कहा कि ये है मास्टर ग्लैंड, लेकिन अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या है? एक प्रकार का सुपीरियर है। ये सुपीरियर इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है? पिट्यूटरी के ऊपर कंट्रोल रखता है। या हम ये कह सकते हैं कि पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर सकता है? या पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है। ओके, तो ये क्या हो गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक ये बीच का रीजन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। अब जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो यहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? एडीएच, या इसे हम क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एक दूसरा हार्मोन यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ओके, लेकिन अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो यहाँ से कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे ACTH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, फिर TSH हो गया, FSH हो गया, और एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम LH कहते हैं। तो LH, ACTH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, TSH एंड FSH, तो ये सारे हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं।
ओके, तो यहाँ हम हर एक हार्मोन का अपना अलग एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन टारगेट एरिया होता है ना, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन हैं उसके हार्मोन, जैसे दो हार्मोन है, एक तो एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया और दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया, और दूसरा हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। तो उसके हम फंक्शन अलग दिखाएंगे, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन हैं उनके फंक्शन हम अलग दिखाएंगे। ओके, तो एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे पहली लिस्ट हमारी है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ओके, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ये हेडिंग डाली। यहाँ पे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे हम यहाँ लिख लें, कि जैसे मान लो हम यहाँ लिखें कि हाइपोथैलेमस, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, टारगेट एरिया, और सबसे लास्ट में होगा इसका फंक्शन क्या है। ओके, तो यहाँ एक लिस्ट बना ली हमने। तो सबसे पहला हार्मोन हमने देखा कौन सा था, ADH। ये जैसे पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, ये थाइलेमस हाइपोथैलेमस का हो गया। ओके, तो यहाँ देखो ADH की बात करें, ADH का दूसरा नाम लिख लेते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया। इसका दूसरा नाम, एक और नाम है, और वैसोप्रेसिन। ओके, तो वैसोप्रेसिन हो गया। ये इसका जो अगर हम बात करें कि ये पिट्यूटरी हार्मोन क्या है, ये स्टोर होता है, स्टोर्ड एज ADH इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या करता है, ADH की तरह ही स्टोर होता है। ओके, फिर हम बात करें टारगेट एरिया इसका क्या है, टारगेट एरिया इसका क्या है, किडनी, और हम कहें स्वेट ग्लैंड। ओके, टारगेट एरिया हो गए, जैसे किडनी हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या करते हैं, ये हम कहते हैं होम्योस्टैसिस, या इसे हम दूसरा नाम लिख सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, वाटर बैलेंस। ये वाटर बैलेंस में वर्क करता है, या बॉडी में क्या एक्सेस ऑफ वाटर ना होने पाए इसके लिए कौन वर्क करता है, ADH वर्क करता है। ओके, एक दूसरा हार्मोन अगर हम देखें पिट्यूटरी का या पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, तो दूसरा हार्मोन है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। स्टोर भी होता है एज ऑक्सीटोसिन। कहाँ स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ओके, और इसका जो फंक्शन एरिया है ये कहाँ है, ये हम कहें कि ये कहाँ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, इसका जो फंक्शन एरिया क्या है, टारगेट एरिया क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। करता क्या है ये, कि ये क्या करता है, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो मदर होती है उसका जो यूट्रस होता है उसमें क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे बच्चे का इजीली बर्थ हो जाए। ओके, ऑक्सीटोसिन का एक और काम होता है, ये क्या करता है, ये मेल एंड फीमेल को ये क्या, स्टिमुलेट अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल।
इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं, अगर हम ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम कहें तो ये दूसरा नाम इसका क्या है, इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। ओके, तो ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, जैसे कि पहले हमने बात करी किसके बारे में, एडीएच के बारे में, जिसका पूरा नाम क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया। इसका जो फंक्शन एरिया है, टारगेट एरिया क्या है, जैसे किडनी हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर बैलेंस करना या होम्योस्टेसिस करवाना। ओके, दूसरा हार्मोन हमने देखा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम हमने क्या देखा कि ये लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टारगेट एरिया है, फंक्शन एरिया है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हम कहें कि यूटेरस। ओके, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द पर्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ओके, तो ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन और उनके फंक्शन, उनका टारगेट एरिया और उनके जैसे अदर नाम से वो जाने जाते हैं, तो उसका नाम हमने यहाँ देखा। जैसे एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को अगर कॉमन लैंग्वेज में लव हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, या पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी के कई सारे हार्मोन होते हैं, उनको हम देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की। ओके, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो यहाँ कई सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, जिन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं जो पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी से सिक्रीट होकर जो फंक्शन एरिया होता है या टारगेट एरिया होता है, वहाँ पे जाके फंक्शन करवाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हार्मोन अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहला हार्मोन है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, जिसे हम कहते हैं GnRH। ओके, यहाँ क्या सिक्रीट होता है, GnRH। अब पिट्यूटरी के दो हार्मोन हैं जो क्या करते हैं कि रिलीजिंग हार्मोन है, जो GnRH के द्वारा वर्क करते हैं या इसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। तो GnRH LH पे वर्क करता है, LH पे, और दूसरा है FSH। LH का दूसरा नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का नाम क्या है, इसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, इनका जो टारगेट एरिया है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो FSH है इसका भी फंक्शन एरिया क्या है, टारगेट एरिया क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। LH क्या करवाता है, स्टिमुलेट द सेक्स organs such as ovary and testis to release sex hormone। तो LH क्या करता है, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया या हम कहें कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, तो उसको सिक्रीट कराने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं FSH की या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवा एंड स्पर्म फ्रॉम द ओवरी, ये ओवरी नहीं होगा, ओवा होगा, ओवरी एंड टेस्टिस रेस्पेक्टिवली। तो FSH क्या करवाता है, जो जैसे ओवा हो गया तो ओवा का जो डेवलपमेंट होता है वो करवाता है, स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है उसको हेल्प करता है डेवलप होने में। ओके, अब दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, CRH।
CRH का पूरा नाम क्या है? इसे हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जो ACTH होता है, ACTH, ACTH का पूरा नाम क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, तो ये क्या करता है? इसका फंक्शन एरिया क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। और ये क्या करवाता है? ये करवाता है कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये क्या करवाता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और स्ट्रेस का रिस्पॉन्स करवाता है या स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। ओके, तो ACTH का वर्क क्या हो गया? एड्रिनल ग्लैंड में वर्क करता है, जैसे कार्टिसोल, जो या हम ये कह सकते हैं कॉर्टिसोल कॉर्टिकल हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, कॉर्टिकल हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। ओके, एक और हार्मोन सिक्रीट होता है TRH। इसे हम क्या कहते हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये किस पे वर्क करता है? TSH पे। इसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये किस पे वर्क करता है? थायराइड ग्लैंड पे करता है। ओके, और ये क्या करता है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4 का सिक्रीशन करवाते हैं, T3 एंड T4 का सिक्रीशन करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो जैसे अगर मेढक की बात करते हैं, फ्रॉग की बात करते हैं, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस भी T3 और T4 के द्वारा होती है। ओके, एक और हार्मोन की बात कर लेते हैं, PRH। इसे कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो प्रोलैक्टिन यहाँ पिट्यूटरी का हार्मोन क्या होगा? यहाँ प्रोलैक्टिन होगा। फंक्शन किस पे करता है? ये करता है मेमोरी ग्लैंड पे। ओके, या इस टारगेट एरिया क्या है इसका? मेमोरी ग्लैंड पे। ये क्या करता है? मिल्क का सिक्रीशन करवाता है, मिल्क सिक्रीशन इन मैमल्स। ओके, तो प्रोलैक्टिन PRH की बात करें, PRH कहाँ से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। और जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो क्या है? PRH किस पे वर्क करता है? प्रोलैक्टिन पे वर्क करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड पे जाके मिल्क के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है या मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। ओके, एक और हार्मोन की बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। पिट्यूटरी से एक हार्मोन और सिक्रीट होता है। पहले तो हाइपोथैलेमस की बात करें, GHRH। इसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, तो जो पिट्यूटरी का हार्मोन होगा वो क्या होगा? GH, या इसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन किस पे वर्क करता है? ये किस पे वर्क करता है? जैसे मसल्स हो गई, बोन्स हो गई। ओके, इस पे वर्क करता है और मसल्स की ग्रोथ करवाता है, बोन्स की ग्रोथ करवाता है। ओके, और इसका फंक्शन क्या हो गया? इसको हम कह सकते हैं ग्रोथ करवाता है
है ना। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ह्यूमंस में या किसी एनिमल्स में क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। ओके, तो ये सभी हो गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। जैसा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमने देखा कि ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता था, ऑक्सीटोसिन क्या करवाता था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, जिसका दूसरा नाम लव हार्मोन भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक। एक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और सिक्रीट होता था जिसका नाम वैसोप्रेसिन था या एडीएच था या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन था। वो क्या करवाता था, होम्योस्टैसिस करवाता था या वाटर बैलेंस करवाता है एनिमल में। ओके, अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, जैसे जीएनआरएच हो गया, इसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है जैसे एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हो गया और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ये दोनों क्या करवाते हैं, इनका जो टारगेट एरिया होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और ये स्पर्म एंड ओवा के डेवलपमेंट में वर्क करते हैं। और जो सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसमें ये दोनों हेल्प करवाते हैं। या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। जो एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करवाता है, स्पर्म एंड ओवा को रिलीज करवाता है, ठीक। फिर हमने बात करी CRH के बारे में या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में, ACTH के बारे में। ओके, तो ACTH क्या करवाता था, ACTH का क्या करवाता था कि ये एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है और कार्टिकल जो हार्मोन होते हैं उन पे वर्क करता है और उनको स्टिमुलेट करवाता है, उनको रिलीज करवाता है। फिर देखो हमने बात करी TRH के बारे में। TRH कहाँ से सिक्रीट होता था, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता है किसको, TSH को या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। थायराइड कहाँ पे वर्क करता है, T3 और T4 का थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है और वहाँ से T3 एंड T4 को रिलीज करवाता है। और T3 T4 क्या करवाते हैं, मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं अगर एनिमल्स की बात करें तो। ओके, फिर हमने बात करी PRH के बारे में। PRH क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी जो हार्मोन होगा इसका, ये क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा। कहाँ पर वर्क करते हैं, ये जो मेमरी ग्लैंड होती हैं वहाँ पे करते हैं। तो मेमरी ग्लैंड से क्या करवाते हैं, मिल्क का सिक्रीशन ये करवाते हैं, ठीक। फिर हमने ग्रोथ हार्मोन की बात करी। ग्रोथ हार्मोन का जो फंक्शन एरिया होता है, टारगेट एरिया, जैसे मसल्स हो गई, बोन हो गई, वहाँ पे वर्क करते हैं और ये ग्रोथ का डेवलपमेंट कराते हैं, या एनिमल के जो भी जैसे मसल हो गई, बोन हो गई, वहाँ पे ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और उससे एसोसिएटेड जो सुपीरियर ग्लैंड है, जैसे हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये इन दोनों का इंटीग्रेशन हमने देखा, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी एक स्पेशल टॉपिक की बात करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।